नमस्कार, मैं नेहा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 जुलाई 2025 को एक न्यूज आती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका कार्यकाल हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ था, जो कि 2027 में कंप्लीट होने वाला था। उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्टिकल 67A के तहत उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, जो कि कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद, ऐसी स्थिति में 60 दिनों के अंदर चुनाव कराया जाता है। लेकिन अगर कोई उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही ऐसा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग तिथि घोषित करता है तभी चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने की कोई भी अनिवार्यता नहीं होती है। अभी फिलहाल जो राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश नारायण जी, वो क्या करेंगे, वो इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं, कार्यकाल के अंदर ही पद से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपतियों में तीसरे क्रम में आते हैं। आइए जानते हैं संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी क्या क्या तथ्य शामिल किए गए हैं, संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, ऐसी स्थिति में क्या चुनौतियां सामने आती हैं, अगला उपराष्ट्रपति संविधान द्वारा कैसे चुना जाएगा, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम सभी जानते हैं और एक नजर डालते हैं ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर, क्योंकि 2025 की जितनी भी परीक्षाएं होंगी वहां इस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो आइए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद अगला जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा और संविधान द्वारा किस प्रकार से उपराष्ट्रपति पद का फिर से क्या होगा, चुनाव कराया जाएगा। तो जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से जो इस्तीफा है मैंने आपको बता दिया है। जरा ध्यान देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी 2025 के किसी भी एग्जाम्स में। हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन सा है मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 67 का आर्टिकल 67A के तहत हवाला देते हुए, किसका हवाला देते हुए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, ठीक है, आर्टिकल 67A का हवाला देते हुए, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य का कारण दिया है कि हमारा स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आइए जानते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। इनका जो जन्म है वो 18 मई 1951 को हुआ। जन्म स्थान है झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, भारत के ये 14वें उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल अब रहा है 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025। जिनका कार्यकाल जो पूर्ण कब होना था, 2027 में इस कार्यकाल को पूर्ण होना था। ठीक है, उससे पहले ही, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये डेट आपको याद रखनी है, 21 जुलाई 2025। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा या उच्च सदन का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। और ये संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 64 ये प्रावधान करता है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वही कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, जो कि राष्ट्रपति के बाद देश का सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, संवैधानिक पद होता है, जो कि राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी होता है। बात क्लियर हो गई, यहां तक सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, ये जो है उपराष्ट्रपति जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, अपने नोट्स में कंपाइल कर लेना है। राज्यपाल रह चुके हैं 2019 से 22 के दौरान।
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं ये, ठीक है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं 1990 में, 1990 में, और संसद सदस्य और राज्यसभा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में, जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जानते हैं आर्टिकल 67 का किस प्रकार का प्रावधान करता है। तो देखते हैं, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को किस प्रकार से देता है, लिखित रूप से। कैसे देता है अपने पद से इस्तीफा? तो लिखित पत्र देकर क्या देता है, इस्तीफा दे सकता है। और ये कौन सा प्रावधान करता है, कौन से संविधान के आर्टिकल में दिया गया है ये बात? तो आप बताएंगे आर्टिकल 67 का में ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर पद से इस्तीफा दे सकता है। राइट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा दे सकता है। आर्टिकल कौन सा है, 67 का के तहत। इस्तीफा जो है वो स्वैच्छिक हो सकता है, लिखित हो सकता है और सीधे राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। ठीक है, स्वैच्छिक हो सकता है, लिखित हो सकता है और सीधे राष्ट्रपति को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाक करके भेज दिया राष्ट्रपति के पास, जाओ जाओ देकर आ जाओ। राइट, तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्यों को देखते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैंने आपको बताया कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा देने वाले ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी बनने की पूरी संभावना रहेगी कि अगर ये तीसरे हैं तो पहले और दूसरे कौन रह चुके हैं। आइए जानते हैं। इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपतियों में, कार्यकाल के मध्य में इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपतियों में पहला नाम आता है वी गिरी, जो कि 1969 में उपराष्ट्रपति के पद पर थे। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने के लिए इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट नाम आता है आपका दूसरा नाम भैरव सिंह शेखावत। 2007 में इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था? जब ये राष्ट्रपति चुनाव में हार गए थे, उसके बाद इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तीसरा नाम आता है जगदीप धनखड़ जी। 2025 स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण का हवाला देते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आती है बात उपराष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति पद में शामिल होने के बाद, भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है उनके नाम जान लेते हैं। पहला नाम आता है आर वेंकटरमन का। 24 जुलाई 1987 यानी कि 1987 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, पहला नाम क्या है? आर वेंकटरमन। 1987 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था जब ये राष्ट्रपति चुने गए थे। शंकर दयाल शर्मा का नाम आता है। 24 जुलाई 1992 को इन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट नाम आता है के आर नारायणन का। के आर नारायणन 24 जुलाई 1997 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और ये राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पद से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति बने हैं। ये सभी बिंदु जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप सभी लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। पद पर रहते हुए जिन राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है उनका नाम आपको, जिन उपराष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एकमात्र है कृष्णकांत। 27 जुलाई सन 2002 में पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, कृष्णकांत। 27 जुलाई 2002 की बात है ये। भारतीय संसद पर इसका क्या प्रभाव है देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से पद जो रिक्त हो जाता है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद, इसके पद की रिक्ति के बाद क्या क्या प्रावधान है जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति मैंने आपको बताया हरिवंश नारायण सिंह, ये अस्थायी रूप से सभापति का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। ठीक है, नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक यह पद पर
संवैधानिक रूप से ये जो पद है वो संवैधानिक रूप से क्या हो जाएगा, खाली रहेगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि संविधान में अगर आप डायरेक्टली ये कहें कि किसी भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। संविधान में, भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का कोई भी वर्णन नहीं है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान नहीं है। तो जो भी अगला उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, जो भी अगला उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पूरे 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति बनेगा। बात क्लियर हो गई? ये आपको याद रखना है, राइट। संविधान में किसी भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी बात नहीं की गई है। तो जो जब तक ये नया पद जो है चुन नहीं लिया जाता है, नया राष्ट्रपति, तब तक ये संवैधानिक पद जो है वो पूरी तरह से खाली रहेगा। आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन से आर्टिकल में है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव की बात करता है। अगर आपसे संविधान में पूछा जाए आर्टिकल जो 63 है ये किसका प्रावधान करता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। ठीक है, कि देश का उपराष्ट्रपति होगा, ये हमारा बताता है आर्टिकल 63। आपको ये पॉइंट याद रखना है। 6 महीनों के भीतर चुनाव आवश्यक होता है। किस स्थिति में? मैंने आपको बताया, अगर कोई राष्ट्रपति अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीनों के भीतर क्या होता है, चुनाव कराया जाता है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कार्यकाल पूर्ण होने के अगर किसी भी चलिए यहां पर बात करते हैं, उस पॉइंट की बात बाद में करेंगे, राइट। 6 महीनों के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 के तहत ऐसा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये प्रावधान किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि 6 महीने के भीतर चुनाव आवश्यक होता है। चुनाव की जो घोषणा है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करता है, चुनाव की तिथि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, यहां से भी प्रश्न बनता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है, राइट। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। योग्यता का प्रावधान आर्टिकल 66 यानी कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है। क्या क्या है? ये भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, राइट। और केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया हो, ये प्रावधान होता है। ये योग्यता होती है आर्टिकल 66 में जिसका प्रावधान किया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, आपको याद रखने हैं। अन्य संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए क्या क्या प्रावधान है संविधान के अनुच्छेदों में। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, मैंने जस्ट आपको बताया। आर्टिकल 64 कहता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। आर्टिकल 64 में इस बात का प्रावधान है। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य और पद को ग्रहण करने पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि जो देश का राष्ट्रपति है वो अपने कार्य करने में अक्षम है, चाहे वो स्वास्थ्य कारण हो चाहे कोई भी कारण हो, राष्ट्रपति अपने कार्य करने में अक्षम है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा और उस समय
ये राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपको बताया जा रहा है, आर्टिकल 65 में इसका प्रावधान किया गया है। बात समझ में आ गई। आर्टिकल 66 क्या कहता है कि चुनाव और योग्यता संबंधी प्रावधान, मतलब अगर आपको देश का उपराष्ट्रपति बनना है तो उसमें चुनाव में क्या क्या योग्यताएं होंगी आपके पास, ये प्रावधान करता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 97 क्या बता रहा है कि वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होगा और क्या भत्ते मिलेंगे उसको, उससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 97 में किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सभी अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण है, आपको एक एक बिंदु पर अपना फोकस बनाकर रखना है। ये था उपराष्ट्रपति से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बता दिए। 2025 के किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस 2025 हो, चाहे वो स्टैटिक का सेक्शन हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का सेक्शन हो, आपको यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट आगे आने वाले समय में एग्जाम होने वाले हैं, सभी के लिए ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति का, जो पॉलिटी में यानी कि आपकी राज्य व्यवस्था में आता है, आप सभी लोग इस पॉइंट को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, अपनी एक थॉट प्रोसेस में इसको डाल लेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आए आप उसका जवाब देने में समर्थ हो। राइट, आई होप आप सभी को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अगर आपको क्लासेस के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जीएस अभ्यास का ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के जो पीडीएफ होते हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो अपनी परीक्षा से संबंधित, चाहे तैयारी से संबंधित कुछ भी हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। क्लास सेशन पसंद आया हो तो आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ क्या करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जीएस अभ्यास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली हमारी क्लासेस में आप लोग ऐड होते रहिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।